हजरात, आप मेरी बहुत तकरीर सुन चुके हैं। अब मैं तकरीर नहीं काम करना चाहता हूँ। तकरीर नहीं बल्कि मैं काम करना चाहता हूँ और अहले सुन्नत को एक प्लेटफार्म में लाना चाहता हूँ। मुझसे पेशतर फातिह कटक शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती नौशाद आलम मिसबाही ने, उनसे पेशतर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन चिश्ती साहिब किबला ने बहुत ही पुरमग़ज़ आलिमाना शाहाना गुफ्तगू की। आप हजरात समात फरमाएं। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हम कहाँ हैं और हमारे दुश्मन कहाँ हैं? हम कहाँ हैं, हमारे मुखालिफ कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं और वो कहाँ तक पहुंचे हैं और हम कहाँ तक हैं? मैं इस बात को 2 रवायत की शक्ल में आपको समझा देना चाहूंगा। फिर इस तंजीम का मकसद आपके सामने रखना चाहूंगा। हर एक को इस पर तनकीद और राय रखने का हक भी रहेगा। आप जानते हैं, आज से 100 साल पहले क्रिश्चियनों, जिसको हम अपनी जुबान में ईसाई कहते हैं, उन लोगों ने अपने रब्बी, जिसको हम अपनी जुबान में कायद और लीडर कहते हैं, उनके पास पहुंचकर यूं गोया हुए कि मुसलमानों के पास काबा है, मुसलमान मालदार के पास काबा है, मुसलमानों के मालदार सेठ हजरात साल में एक बार जमा होते हैं, फिर अपने मजहब के हवाले से बात करके इस्लाम को दूर तक पहुंचाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपको बहुत सी रकम दे दें, आप उन पैसों और दौलतों की मदद से काबे की मिसल आप एक हमारा माबद और गिरजा बनाएंगे, ताकि हमारे हम मजहब लोग भी साल में एक बार जमा हों, फिर यहां से हम अपने मसलक के ताल्लुक से गुफ्तगू करें। याद रखिए, जिस कौम में कोई लीडर और कोई कायद नहीं, वो कौम बड़ी जमात में रहकर भी कमजोर और एक छोटी सी जमात है। और जो कौम अपना कायद और अपना लीडर मुंतखब नहीं करती है, वो कौम जिंदा रहकर भी मुर्दा है। उन लोगों ने जिसे अपना कायद मुंतखब किया था, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इससे भी बेहतर आपको मैं मशवरा दूं कि आप उसे मानने को तैयार होंगे। उन लोगों ने कहा, जब आप हमारे कायद हैं, हमने आपको अपना लीडर चुन लिया है, आप जो भी कहेंगे हम उसे करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम काबे के बिल मुकाबिल माबद बनाने से बेहतर आपको वो मशवरा हम देना चाहते हैं, अगर आप उस पे अमल करोगे, मुसलमान हमारे गुलाम बन जाएंगे, मुसलमान हमारे ताबे हो जाएंगे, मुसलमान हमारे पीछे पीछे रहेंगे। इन लोगों ने कहा, बताइए। तो उस वक्त उस लीडर ने, उनके रब्बी और मुरब्बी ने कहा था, आप हजरात जितनी रकम जमा करना चाहते हैं, आप मेरे सामने जमा कर दें। हम इन पैसों से ऐसी ऐसी तालीम गाह, स्कूल, कॉलेज और मजहबी तालीम के हवाले से इमारत कायम कर देंगे। हर चीज में मुसलमान हमारे मोहताज हो जाएंगे, हर चीज में हमारी गुलामी करेंगे। आज आप देखिए, अगर हम अपने बच्चे को इंग्लिश लाइन से पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी लाइन से, हम उनके स्कूल का सहारा लेते हैं। अगर आज हम अपने बच्चे को बड़ा प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, हमारे पास कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जहां हमारे बच्चे पहुंचकर अपने मजहब के हवाले से भी सीख सकें और प्रोफेसर बन सकें। ये तो हमने गैरों की बात की। मैं आपको बरम बरदा का एक वाकया सुनाना चाहता हूं। गुजरात की सरजमी पे एक बहुत बड़ा सेठ है जो बरहम बरदा के
इज्तिमा, देवबंदियों के इज्तिमा में वो आया। आने के बाद उस इज्तिमा के रुकने रकी से मुलाकात करके कहा कि हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि इस इज्तिमा में जितने लोग आए हैं हम उन सबों को अपनी तरफ से खाना खिलाएं। तो उनके लीडर ने कहा, आपने जो कहा यह सही कहा है, मैं आपको मुबारकबादी देता हूं, आपके हौसले का खैर मकदम करता हूं, लेकिन अगर मैं इससे भी बेहतर मशवरा आपको दूं, क्या आप उसे मानेंगे? उन्होंने कहा, कहिए। उस वक्त देवबंदी लीडर ने कहा कि देखिए, जितने भी लोग इस इज्तिमा में आए हैं सब अपने जेब में पैसा लाए हैं, सब खाने का पैसा लेकर ही आए इज्तिमा में, कोई बगैर पैसा के नहीं आया है। तुम नहीं भी खिलाओगे तो भूखे नहीं रहेंगे। अगर तुम चाहते हो कि एक बहुत बड़ा काम हो, तुम्हें एक मशवरा देता हूं, तुम उस पे अमल करो। तुम देखना साल भर में ये पूरा इलाका हमारा होके ही रह जाएगा। इस पूरे इलाके पे हमारा कब्जा और तसर्रुफ होगा। तो उस वक्त उसने कहा, हजरत फरमाइए क्या फरमाते हैं? तो उस वक्त देवबंदी के सबसे बड़े मौलवी ने कहा, तुम जितनी रकम लाए हो वो रकम यहाँ दे दो, उस पैसे से हम यहाँ एक ऐसा मदरसा कायम कर देंगे, यहाँ के फारिगिन तबलीग इस तरह करेंगे, सारे बरेलवी को हम देवबंदी मकतब में शामिल और दाखिल कर लेंगे। हवाले से कहा, अब आइए जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिनसे हमारा ईमानी और इस्लामी रिश्ता है, वो हमें तोड़ने के लिए किस कदर सरगर्म हैं। मैं आपको बताऊं, आज उड़ीसा में सबसे बड़ी तादाद में जो जमात है उसी का नाम जमाते नसीमी है। लेकिन हम इतनी बड़ी तादाद और जमात में रहकर भी बहुत कमजोर हैं। माजरत खा हूं, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं, हमारे पास न कोई बहुत बड़ा इदारा है, न हमारे पास कोई ऐसी तंजीम है जो बढ़कर किसी की हिमायत करे, रहबरी और रहनुमाई करे, वक्त जरूरत ताउन करे। आज हमारा खुद का इदारा ना होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है, बच्चा हमारा है, मस्जिद हमारी है, दरसगाह अपनी है, लेकिन अपना इमाम नहीं है, अपना मुदरिस नहीं है, तो उसका नुकसान ये होता है, आने वाला आता है, हम ही को टकरा कर चला जाता है, हम बड़ी तादाद में रहकर भी कमजोर नजर आते हैं। मैं चंद मिसालें देना चाहूंगा, आप बगौर समाप्त करें। मैं उलमाए किराम से भी माजरत खा हूं, आप मेरी बातों को तवज्जो से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नसीमी कल की तरह आज भी जान से ज्यादा रोशन मुसलमान है। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि अगर आज कोई देवबंदी का लोंडा हमें चैलेंज करता है, हम उसके चैलेंज को कबूल करते हैं, लेकिन हम 10 साल से चैलेंज कर रहे हैं, कोई हमारा चैलेंज कबूल नहीं करता है। ये इस बात की दलील है कि हम हक पर हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं इलाहाबाद की सरमी पे पहुंचा और एलाए कलमतुल हक डंके की चोट पे बयान किया, मेरे मुहिब अल्लामा अब्दुल रकीब बयान करते हैं, इलाहाबाद के सबसे बड़े आलिम ने कहा है कि गुलाम हैदर ने वो नफ्स पकड़ लिया है, जवाब देगा तो भी फंसेगा, नहीं देगा तो भी फंसेगा। गुलाम हैदर के सवालात के जवाब देंगे तो भी फंसेंगे, ना भी देंगे तो अपनी आवाम हमें नहीं छोड़ेगी। आज यही वजह है कोई सामना करने की जुर्रत नहीं कर रहा है। मैं आपको चंद मिसालें दूं,
हजरत हमारी जमात 1:30 बजे होगी, ठीक है, अजान हो जाएगी तो आप लोग यहीं रहेंगे, एक साथ नमाज होगी। कोई बात है? अब मैं आपको चंद मिसालें दूं। जब हम हक पर हैं, सच्चाई हमारे साथ है, तो फिर हम इस कदर कमजोर क्यों हैं? मैं आपको बालासोर की चंद मिसालें दे दूं। बालासोर भद्रक के मुसलमानों, अगर आज आप बेदार नहीं होगे, लोग आपको जहर पिलाकर आपको मीठी नींद सुला देंगे, आपको पता तक नहीं रहेगा कि आप कहां पर हो। कौन नहीं जानता है, सुनहट एक दौर था जिसे नसीमियों की गढ़ कहा जाता था। सही या गलत बालासोर वाले बताओ? नसीमियों की गढ़ माना जाता था सुनहट को। एक मौलवी आया इमामत के गर्ज से, वो जहर घोल दिया, वहां मुसलमान आपस में लड़ गए और 2 टुकड़े हो गए। इसी बालू बाजार का एक लड़का एक इदारे को पढ़ने के लिए गया, पढ़ के आया, सीधे अपने बाप पे फतवा लगाया, अब्बा आपका निकाह टूट गया है। अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान आप पर्दा करो मेरे बाप से। इल्म वो नहीं है कि पढ़ के आके अपने बाप को काफिर कह दें। इल्म वो है पढ़ के आए तो दलाइल के रूह से बाप के ईमान को साबित करें। कादरिया का एक मौलवी जो डमडमी बाजार का बंदर है, आया और कह दिया मैं खुफिया मिशन चला रहा हूं, अपनी तंजीम में कुछ मौलवियों को जोड़ रखा हूं ताकि अंदर से मैं नसीमियों को तोड़ के रख दूं। जबकि उसका बाप भी नसीमी, वो खानदानी नसीमी है। और ऐसे ही बस्ता की सरजमी पे एक नाबालिग अनपढ़ गमार लड़का पढ़ के आया, आने के बाद कहा हाफिज अब्दुल मशहूद के पीछे नमाज नहीं होगी क्योंकि वो नसीमियों का जनाजा पढ़ाता है। देखिए वो सब हमारे अपने घर के ही बच्चे थे, लेकिन हमने अपने बच्चों को सहारा नहीं दिया, हमने अपनी मस्जिद में अपने बच्चों को जगह नहीं दी, हमने अपने बच्चों के लिए मदरसा नहीं बनाया, तो हमारे बच्चे तकफीरी टोले के बहकाव में बहकर बह गए। आज हम चाहकर भी उन्हें अपनी तरफ नहीं ला पा रहे हैं। इस दर्द ने हमें बेकरार कर दिया। हमने सोचा कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए ताकि मसले के अहले सुन्नत, मसले के आला हजरत का काम भी हो, हमारे बच्चे जो घर से निकल गए हैं उनकी घर वापसी भी हो, उनकी घर वापसी भी हो। इसलिए आज तंजीम बुलाई गई। मैं शुक्रगुजार हूं हजरत पीर सैयद नगीर कादरी दामा ज़िल्लहुल आली का कि हजरत ने हमें हौसला दिया और कहा आगे बढ़ो, सारे सादात की दुआएं तुम्हारे साथ है। नारे तकबीर, नारे